एनसीसी इज लाइक अ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ओके, एकता और अनुशासन, ये इसका मोटो है। ट्रेनिंग की कहते हैं कि एक स्टूडेंट की ट्रेनिंग होती है जी। कितनी टफ होती होगी स्टूडेंट के लिए और क्या क्या वो सीख जाते होंगे। आर्मी अटैचमेंट कैंप ये आर्मी के साथ ही होता है, तो आर्मी की जो एक्टिविटी होती है वो बच्चे करते हैं। हर चीज है एनसीसी में, ऐसा नहीं है, डिबेट, एक्सटेम्पोर, नुक्कड़ नाटक, सब कुछ है, बजाय ड्रिल भी है, लेकिन एवरीथिंग इज इट इन एनसीसी। अगर आपकी ऑफिसर कोई लेडी है तो उसे सर ही कहा जाएगा, मैम नहीं कहा। यस यस। तो वो इंडियन आर्मी में कभी भी मतलब ये नहीं करते कि वो लड़की है या लड़का है, दोनों से। उनके अंदर नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये चीज डाली गई है। अब वो ऑफिसर बने, वो कोई नेता बने या आपकी तरह जर्नलिज्म करे, ठीक है, बट उसके मन में हमेशा क्या रहेगा, नेशन फर्स्ट। मैं सल्यूट करता हूं ऐसी माओ को जिन्होंने अपने 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 सपूत, अपने वीर सपूत हमारे लिए न्यौछावर कर दिए, हमको बचाने के लिए न्यौछावर कर दिए। एक लीडर बनने का जज्बा बन रहा है, वो चाहता है कि मेरी आवाज सुने और मैं सिखाऊं। एक तरीका है आपको अपने नेशन के लिए प्यार दिखाने का, ये एक तरीका है अपने भारत को प्यार करने का, ये एक तरीका है अपने हिंद को जय जयकार करने का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नैन्सी गौतम पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशंस दैट इंस्पायर। कहते हैं टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स इजी टाइम एंड इजी टाइम क्रिएट्स वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट्स टफ टाइम। ये लाइंस मैंने क्यों पढ़ी है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, वो मैं आगे समझाती हूँ। आज का ये प्रोग्राम हमें लीडरशिप सिखाएगा, हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, डिसिप्लिन सिखाएगा और डिसिप्लिन रहते हुए कैसे नेशन फर्स्ट हमारे लिए हो, ये भी सिखाएगा। आज का ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उन यूथ के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो जाना चाहते हैं नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स में, यानी कि एनसीसी में। अगर आप एनसीसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आपको हेल्प मिले, कैसे आप देशभक्ति के साथ डिसिप्लिन भी रह सकते हैं, कैसे आप इस स्टेप के आगे आर्मी में भी अपना योगदान दे सकते हैं, यही प्रोग्राम हम आज लेकर आए हैं ताकि हमारा यूथ हमारे साथ जुड़े और ये भी समझे कि उनको अपनी लाइफ में आखिरकार करना क्या है, वो विजन क्लियर हो सके। आज का ये प्रोग्राम आपको क्लियर विजन देगा, सिर्फ एक यूनिफॉर्म ही नहीं, उसके आगे भी एक ट्रू मैन, ट्रू आर्मी, ट्रू सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो बन पाएंगे। कैसे, ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पापनी जी, जो कि अरवासी इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन से जुड़े हैं और फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, साथ ही एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। जय हिंद। पहली बात तो ये कि आपको देखकर बहुत प्राउड फील होता है कि ये ड्रेस हमें सैल्यूट करने के लिए आतुर करती है। हम चाहते हैं कि जब भी आर्मी से रिलेटेड, चाहे वो छोटा छोटा एक ऑफिसर हो या बड़ा लेवल का हो, सैल्यूट करने का मन करता है। सबसे पहले सैल्यूट आपको। जय हिंद। जय हिंद। आप एनसीसी से जुड़े हैं, आप खुद लेफ्टिनेंट हैं, इस पर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो शुरुआत हम बेसिक से करेंगे कि व्हाट इज एनसीसी, एनसीसी है क्या, इसका एम क्या है, इसका मोटिव क्या है, क्योंकि हम स्कूल में थे, देखते थे कि बच्चे लेफ्ट राइट करते हुए चल रहे हैं और एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एक लीडरशिप सिखाई जाती है, लेकिन क्या एग्जैक्टली वो लीडरशिप है, क्या है वो एक पार्ट जो सिखाया जाता है, आप प्लीज बताइए। एनसीसी सबसे पहले बताऊंगा एनसीसी क्या है। जी। एनसीसी इज लाइक अ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर। यस। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और मैं बेसिकली आपको मैं बता दूं, इससे पहले यूसीसी था, ओके, यूनिवर्सिटी कैडेट कोर, उसके बाद ये एनसीसी हुआ, इसको नेशनल लेवल दिया गया। ओके। इसका एक्चुअली क्या है कि देयर आर 3 विंग्स, 3 विंग्स होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ओके। ये तीनों विंगों में ये डिवाइडेड है। ओके। तो मेरे स्कूल में आर्मी है, जैसे और कोई स्कूल रेस करेगा एयरफोर्स या नेवी। उसके बाद आपने पूछा इसका मोटो क्या है, तो मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ओके, एकता और अनुशासन, ये इसका मोटो है। और इसका एम क्या है? हाँ, एम है बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाना, अनुशासित तरीके से उनको सिखाना
और देखिए कहने का मतलब ये है कि हम जब शुरुआत करते हैं एनसीसी की, जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले देखा जाता है फिजिकल फिटनेस। ओके। तो हम कैडेट्स की फिजिकल फिटनेस देखते हैं, उसके बाद उसकी लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद एक कैडेट तैयार करते हैं। ओके जी, दैट इज द मेन मोटो, फिजिकल फिट और डिसिप्लिन और लीडरशिप उसकी बढ़ाना। ओके, ठीक है। अब इसका मैं ऑर्गेनाइजेशनल या फिर स्ट्रक्चरल जो इसका बॉडी है जी जी उसकी बात करूँ तो वो कैसे होता है, क्या क्या इसमें एक पोस्टिंग है, आप भी समझाएं। हाँ यस, जो इसका स्टार्टिंग है वो डीजीएनसीसी है, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल सिंह जी हैं, डीजीएनसीसी। ये डीजीएनसीसी के अंतर्गत आती है। डीजीएनसीसी इंडियन आर्मी के अंतर्गत आता है। डीजीएनसीसी के अंदर आती है सब यूनिट्स, ठीक है। उन सब यूनिट्स के अंदर आते हैं हमारे इसके 17 डायरेक्टरेट्स हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में। ओके। और इसके बाद सब यूनिट के अंदर आते हैं स्कूल और कॉलेजेस। तो हम सब जो ऑथराइज हैं वो डीजीएनसीसी के अंडर आते हैं। जी, ठीक है। अब मैं एनसीसी में बात करूँ ट्रेनिंग की, कहते हैं कि एक स्टूडेंट की ट्रेनिंग होती है, कितनी टफ होती होगी स्टूडेंट के लिए और क्या क्या वो सीख जाते होंगे? क्या लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स इससे जुड़ते हैं? बेसिकली मैं खुद एक एनसीसी कैडेट रहा हूँ ईयर 97 to 2002। आई एम एनसीसी कैडेट, आई एम सी सर्टिफिकेट होल्डर। वाओ, बी भी है और सी भी है और ए सर्टिफिकेट है, तीनों सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो क्या चेंज होता है, मैंने जब मैं एज ए कैडेट था, ज्वाइन करा था क्लास 8 में, तो जर्नी स्टार्ट होती है। एक हमारा जो एएनओ थे, हमारे एएनओ सर थे, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया जी कि भाई एज ए कैडेट आप सेलेक्ट हुए, हम सेलेक्ट हुए। उसके बाद डेली ट्रेनिंग होना, उसके बाद कैंप आते हैं, आरडीसी कैंप, सीएटीसी कैंप, एटीसी कैंप, देयर आर मैनी कैंप्स। और जब बच्चा घर से बाहर रहता है 10 दिन घर से बाहर रहना, अपने काम खुद करना, एक रूटीन होता है। मॉर्निंग 5 AM वेकअप कॉल, उसके बाद पीटी के बाद आपके थ्योरी क्लासेस के बाद फिर रेस्ट, उसके बाद फिर फिजिकल ट्रेनिंग, गेम क्लासेस, ड्रिल, और लास्ट में कल्चरल्स। तो सारी चीजें इसमें सीरियल वाइज बच्चा सीखता है। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि एनसीसी में आके कैडेट में एक इस तरीके का नयापन आता है, इस तरीके का एक मतलब वो कैडेट एक लीडर की तरह बन जाता है। तो कह सकते हैं कि लीडरशिप में वो पॉजिटिविटी आती है, राइट। और वो लीडरशिप, वो डिसिप्लिन जो है लाइफ के हर आयाम में काम आता है, राइट। क्योंकि एनसीसी से बच्चा जुड़ा है, इट मींस सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो वहां तक सीमित है, अपनी लाइफ स्किल्स की भी बात करें तो वहां भी वो डिसिप्लिन रहेगा। आप मैं अभी आपको लेटेस्ट ये बताता हूँ, मेरा 10 दिन का अभी कैंप हुआ था जुलाई में। जी जी। तो मेरे अराउंड 26 कैडेट्स मतलब कर रहे थे कैंप, डीजीएनसीसी दिल्ली कैंप जी। तो जब वो 10 दिन के बाद आते हैं तो मेरे पेरेंट्स का फोन आता है मेरे पास 10 दिन के बाद कि सर आपने ये क्या कर दिया बच्चे में, सुबह 4 बजे उठ जाता है, पढ़ने बैठ जाता है। वाह। मतलब एक अंदर से खुशी हुई कि मतलब एक टाइम मैनेजमेंट, मतलब ये नहीं है कि ड्रिल ही करना है, सावधान विश्राम, ये नहीं है। आप एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ। जी, ठीक है। अब ये टाइम मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट तो होना चाहिए। 1948 में इसको स्टैब्लिश एक तरह से फॉर्म किया गया। तब एनसीसी का रोल जो रहा होगा, क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा, हमने तो सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है उतना ही पता है कि एनसीसी ने बहुत आगे बढ़कर वॉर्स में भी अपने जो है अपनी हेल्प की है, जिस तरह से वो वर्क करते हैं वो की। आप प्लीज बताएं, शेयर करें एक्सपीरियंस। 90 जो बांग्लादेश और इंडिया का वॉर हुआ था जी, उसके बाद जो भी हालात हुए थे उसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने काफी मदद करी थी। जैसे जो जवान थे, या गांव को खाली करना, या फिर कोई ऐसी आपदा आ जाए जैसे बमबारी हो जाए या गोलीबारी हो जाए, तो उसमें एनसीसी कैडेट्स को बुलाया गया और उन्होंने उन जो भी उनके से मतलब जो भी काम निकलना था वो उन्होंने काम करा, और उन गांव वालों को या फिर जो भी इंजर्ड हो गए हैं पीपल्स, उनको सही सलामत हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया।
मतलब हमारे कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का भी जब वॉर हुआ था, उस दौरान भी हमारे कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो भी डिसास्टर मैनेजमेंट जितना भी था उसमें काम किया और कैडेट्स ने सभी जो भी इंजर्ड पीपल थे उनका देखभाल की। वाओ। अब मैं एनसीसी की ट्रेनिंग की बात करूँ तो क्योंकि आप पहले ही बता रहे थे कि डिसिप्लिन लीडरशिप भी सिखाते हैं, लेकिन टफ कितनी होती है? क्योंकि यूथ जो है बहुत सा ऐसा है कि वो सुनता है कि हमें एनसीसी में जाना है, लेकिन वो ट्रेनिंग बहुत टफ होगी। क्या वो डरना चाहिए बच्चों को? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर यूथ जुड़े, यंगस्टर्स जुड़े, ये मोटिव भी है, इसीलिए आपके साथ हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो प्लीज आप बताएं कि कितना जरूरी है ये टफनेस भी और ये डिसिप्लिन जो एनसीसी बताता है। देखिए मैम, सबसे पहली बात मैं ये टफनेस देखिए बच्चे को देख के ही हम करते हैं। मतलब वो इजी, मतलब मॉडरेट टू हाई मॉडरेट होता है, इजी मॉडरेट टू हाई मॉडरेट। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब बहुत उसको चढ़ा दिया है, रस्से पे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। इजी वे में लेके जाते हैं। जैसे पहले पुशअप करा दिया, स्क्वाट्स करा दिया, रनिंग करा दिया, ठीक है, कई तरीके की चीजें होती हैं। और बेसिकली क्या है कि जो टफ जो कैंप्स होते हैं, जैसे आर्मी अटैचमेंट कैंप, ये आर्मी के साथ ही होता है। तो आर्मी की जो एक्टिविटी होती है वो बच्चे करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, आप ही खुद सोचिए, एक जनरल आदमी क्या कभी रियल की राइफल से फायर कर सकता है? कभी जनरल एक बच्चा, कोई 8th क्लास का बच्चा क्या कभी फायर कर सकता है? हमारे एनसीसी में करा। या 9th क्लास के बच्चे, 11th के, 12th के, मतलब कॉलेज, मुझे नहीं लगता कि कोई रियल में लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 5 to 15 फायर करते हैं एक साल में। मतलब रियलिस्टिक बातें हैं ये मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। हर कैंप में जो एटीसी कैंप भी होता है ना, जो लोकल कैंप भी होते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप या कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, उसमें भी राइफल दी जाती है बच्चों को, बाकायदा सिखाया जाता है। पहले प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं है कि चलाया और हो गया। प्रैक्टिस होती है उसकी, उसके बाद बच्चे चलाते हैं। और जो अच्छा फायर करता है फिर उसका नेशनल भी होता है। हमारे वहाँ आईडीडीसी कैंप होता है, नेशनल कैंप होता है फायरिंग का, और बच्चा उससे कैरियर बना सकता है। आपने कहा ना कि एनसीसी क्या होता है, मेरा ये मानना है एनसीसी इज नॉट अबाउट द ड्रिल। मतलब ड्रिल है, सावधान, विश्राम, तेज चलना, रुकना, ये सब है। बट अब जो जैसे पीएम रैली होती है हमारी, प्राइम मिनिस्टर रैली होती है, प्राइम मिनिस्टर रैली में बेसिकली कल्चरल ही होता है। इस बार एक रिकॉर्ड बना था गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, इस बार की जो पीएम रैली थी, इसमें आई थिंक 2 से 3 मिनट में उन्होंने ओवरऑल जितने भी डांस हैं वो सब करके दिखाए थे। रिकॉर्ड बना था इसमें डीजी एनसीसी में। तो हर चीज है एनसीसी में, ऐसा नहीं है। डिबेट, एक्सटेम्पोर, नुक्कड़ नाटक, सब कुछ है। बजाय ड्रिल भी है, लेकिन एवरीथिंग इज इट इन एनसीसी। वाह। अब मैं ये भी जानूंगी कि क्यों मैंने गर्ल्स भी देखी हैं इसमें, बॉयज भी देखी हैं, तो दोनों के लिए सेम ट्रेनिंग होती है? सेम ट्रेनिंग, सब कुछ सेम होता है। अभी आपने बताया ना कि आर्मी, देखिए क्या है कि इंडियन आर्मी में भी ये एक वर्ड है कि अगर आपकी ऑफिसर कोई लेडी है तो उसे सर ही कहा जाएगा, मैम नहीं कहा। यस। तो वो इंडियन आर्मी में कभी भी मतलब ये नहीं करते कि वो लड़की है या लड़का है, दोनों से। ठीक है। आप खुद एक एनसीसी ऑफिसर्स हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो कैडेट्स की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहती है। तो आप ऐसा क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि वाओ, ये कैडेट्स हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, मतलब ये भी आगे बढ़ेंगे, ये बड़े लेवल पे भी पहुंचेंगे? या ऐसा क्या देखते हैं कि वो बड़ा, या वो सी लेवल का वो कैटेगरी जो आप कह रहे हैं वो वहां तक पहुंच सकता है? क्या क्वालिटीज रहती है? देखिए मेरे बहुत से सारे ऐसे कैडेट हैं जो मतलब मुझे देख के या फिर इंडियन आर्मी को देख के या फिर मतलब ड्यूरिंग द कैंप वो बहुत मोटिवेट हुए हैं। और आप कहना चाहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि उनके अंदर नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये चीज डाली गई है। अब वो ऑफिसर बने, वो कोई नेता बने या आपकी तरह जर्नलिज्म करे, ठीक है, बट उसके मन में हमेशा क्या रहेगा? नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। मेरा ये मानना है। और ऑफिसर बनने मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करो, ज्वाइन करना भी चाहिए, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कैडेट्स को यही नहीं पता था अभी तक कि हम 12th अपीयरिंग में भी एनडीए का पेपर दे सकते हैं।
ओके, लेकिन अब मैं उनको मतलब अवेयर, हाँ, ये जो पॉडकास्ट है ना मैम, इसके जरिए लाखों स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप 12 का पेपर दे भी रहे हैं ना, तो आप एनडीए का, अगर आपके पास 8 साइड भी है तो भी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। वाह, पहले ऐसा नहीं था, बच्चे सोचते थे कि साइंस साइड वाली दे सकते, नहीं, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8 साइड को लेकर भी एनडीए एग्जाम दे सकते हैं, एक ऑफिसर बन सकते हैं। कैंप की बात करें या ट्रेनिंग की बात करें, उस दौरान जो है कैडेट्स का परफॉर्मेंस आप कैसे एक्सेस करते हैं कि किस तरह से उसको एक्सेस किया जाता है, मैं जानना चाहती हूँ। जी, देखिए, जो 10 डे का कैंप होता है सीएटीसी, ये सबके लिए करना जरूरी है। ओके, इट्स नेसेसरी इफ यू वांट टू गिव ए सर्टिफिकेट एग्जाम, बी सर्टिफिकेट एग्जाम और सी सर्टिफिकेट एग्जाम। ठीक है, अगर आप कोई भी कैटेगरी का एग्जाम देना चाहते हैं, ए, बी या सी, तो आपको एक सीएटीसी या एटीसी, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप या एनुअल ट्रेनिंग कैंप करना जरूरी है। ठीक है जी। आपने कहा कि जो बच्चा है, जो मतलब कैडेट जो बन गया है, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए आ गई है, बच्चे के लिए। वो अपने फैमिली के लिए भी बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि वो भी बताता है कि मैं डिसिप्लिन हो चुका हूँ। ऐसे आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, कि तब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये डिसिप्लिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी और बढ़ जाती है जब आप किसी वॉर सिचुएशन में होते हैं, तब आप लोगों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ती है उन कैडेट्स को ये बताना कि अब हमें वहां जाना है। राइट मैम, अभी रिसेंटली सिंदूर हुआ था ऑपरेशन, तो उसमें काफ़ी सारे इंडिया पे भी काफ़ी अटैक हुए। हालांकि हमारी इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है कि एक भी अटैक हमारे भारत की ज़मीन पर नहीं आया। मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूं और जय हिंद कहूँगा उन सभी भारतीयों को, उन सभी सैनिकों को जिन्होंने इस युद्ध के दौरान हमारी रक्षा करी। सेकेंड थिंग मैम, जैसा आपने बताया कि युद्ध के दौरान हम अपने कैडेट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं कि हमें भी, और ऐसा इस बार हुआ भी। एक्चुअली क्या है कि जब सिंदूर हुआ तो उसके बाद एक थोड़ा सा ये था कि अटैक होने वाला है, ऐसे सिचुएशन हो रही थी क्रिएट। हालांकि हमारी इंडियन आर्मी बहुत सक्षम है, ऐसा कभी होगा नहीं मेरी नॉलेज में, बट प्रिपरेशन जरूरी है। किसी भी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी सोचना पड़ता है। तो मैं उस दौरान कैंप में ही था। मैं अपनी एक बात बताऊं, हम कैंप में ही थे, लास्ट डे था उस दिन, 7 मई की बात है शायद, आई थिंक 7 मई, हाँ, तो उसी दौरान शायद सिंदूर हुआ था, उसी दौरान। जी जी जी। तो कॉल आई, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें बुलाया जाए, हालचाल कुछ ऐसी थी, ऐसा हो सकता है। तो मैंने अपने सीईओ को, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, मैंने अपने सीईओ को कॉल किया कि सर क्या कुछ ऐसा हो रहा है, और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं आगे आ सकता हूँ। ही इज वेरी हैप्पी, वो इतना खुश हुए। वो एक्चुअली हमारी जो क्लोजिंग थी वो 8:30 बजे होनी थी, लेकिन 9:30 बजे तक सर आए नहीं थे तैयार होके, हम बैठे हुए थे। ये रियल सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ। तो मैंने एक होता है ना सिक्स सेंस, तो मैंने सोचा सर आ क्यों रहे हैं। तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर क्या मैं अपना एक एएनओ होकर और एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या मैं और मेरे कैडेट इसमें जा सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे सर, बहुत खुश हुए उन्होंने, मतलब वो उसी सिचुएशन में थे, मतलब कि कॉल आ रही थी उनको क्या करना है क्या नहीं करना, जो अंदर की बात है मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो सर ने मुझे यही कहा, बहुत अप्रिशिएट किया दिनेश, मतलब इतने एएनओ यहाँ पर हैं लेकिन आपने खुद से आके फोन किया और मुझे से पूछा कि मैं ये कर सकता हूँ, रियली आई अप्रिशिएट यू। और वो 9:45 पे आए, उन्होंने सभी कैडेट्स को उठाया, सभी एनसीसी ऑफिसर, सारी इंडियन आर्मी को उठाया, सभी जवानों को उठाया और मेरे लिए क्लैप कराई कि ही इज वन ऑफ आवर एएनओ जो खुद से जाना चाहता है। मेरे लिए बहुत अप्रिशिएशन की बात थी, क्योंकि देखिए चाहे मैं एनसीसी ऑफिसर हूं, बट हाँ मुझे पता है कि मैं सिविल का ही आदमी हूँ, बट हाँ इंडियन आर्मी एनसीसी इज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो उसके बाद मैंने अपने कैडेट्स, ये रियल थिंग है, हमारा 9:30, 10, 11 बजे तक हो गया था। उसके बाद हम लोग, मुझे घर भी लेके आना था कैडेट्स को, मतलब स्कूल लेके आना था, स्कूल लेके आया, बाइक घर पे खड़ी करी और विद इन द 15 मिनट्स दोबारा से रेडी हुआ और मैं जहाँ पे मॉक ड्रिल होनी थी वहां पे था।
मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे होनी थी क्योंकि जी। ये एक कॉन्फिडेंशियल होता है। जी। हाँ, तो मैं वहाँ पे था, हम 2 घंटे हमने वहाँ पे मॉक ड्रिल करी, पूरा सब कुछ जितना भी सेटअप था सब कुछ करा। और एक मतलब जैसा आपने कहा कि हम कैडेट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, तो मैं तो सभी एएनओ को, सभी एनसीसी ऑफिसर्स को यही कहना चाहूंगा कि ये आपका मेन मोटो है। अगर आप इस सिचुएशन में भी अगर आगे आ गए तो आपके कैडेट्स जरूर मोटिवेट होंगे, वो जरूर ये कहेंगे कि हाँ अगर मेरे एएनओ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरे कैडेट्स ने ये कहा और वो मेरे साथ गए भी और हमने एक साथ मॉक ड्रिल करी, बहुत अच्छा लगा। वाह, आपको लगता है कि हम क्या इंडिया इतना प्रिपेयर है अगर कभी भी ऐसे वॉर सिचुएशन बन जाती है, मतलब 101 टाइप की, या लगता है कि आमने सामने चाइना हो या पाकिस्तान की, क्योंकि विशेषकर स्पेशली हम उन्हीं के साथ जो है हमारे साथ वॉर सिचुएशन बनी है 1-1 वाली, तो आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन के लिए इंडिया या भारत जो हमारा है वो प्रिपेयर्ड हो चुका है? बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। मैं 100% 200% कहता हूँ कि हमारा भारत किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर है, किसी भी सिचुएशन। राइट, हालांकि वो एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, हम सभी जानते हैं, जितनी बार हुई है हमने ही जीत हासिल की है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अब मैं चाहती हूँ आप यूथ को इतना मोटिवेट करें या फिर वो बातें बताएं कि यूथ कनेक्ट कर सके और वो खुद कहे कि मम्मी पापा मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है और वो मेरी लाइफ के लिए नेशन फर्स्ट, जो आपने जो जोशीला जो ये वर्ड दिया है, ये उनके जहन में घुस जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, देखिए मुझे पता है कि आजकल पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी जॉब करे या नौकरी करे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक सैनिक या एक आर्मी मैन जो बॉर्डर पे खड़ा है किसके लिए खड़ा है? हमारे लिए खड़ा है। अगर हर एक पेरेंट यही चाहेगा कि उसका बेटा एक सिविल की नौकरी करे और आराम से बैठ के जॉब करे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि अगर कोई नेबरिंग कंट्री या कोई भी मतलब युद्ध करे और हमारे जवान वहां पर जा पाए? या अगर पेरेंट्स ही अगर ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कैडेट ना जाए या कोई भी स्टूडेंट आर्मी में ना जाए, तो कैसे पॉसिबल होगा? मुझे तो ये लगता है कि भारत सरकार ने, जैसे कि रशिया में भी है जी, और काफ़ी सारी कंट्रीज में है कि यूएस में भी है, कि सभी नागरिकों या सभी बच्चों को कुछ ना कुछ अपना इंडियन आर्मी में देना पड़ता है टाइम। तो क्यों ना एक ऐसा रूल बना दिया जाए कि सभी नागरिक कम से कम 6 मंथ्स या 1 साल के लिए अपनी जो भी सेवा है वो इंडियन आर्मी में दे। और मैं ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं, भविष्य है। आप देखें तो सही, लाखों में से, हजारों में से कोई एक बच्चा निकलता है जो लेफ्टिनेंट बनता है। क्या उसके कंधे में सजे हुए स्टार देखें? मैं सल्यूट करता हूं ऐसी माओं को जिन्होंने अपने सपूत, अपने वीर सपूत हमारे लिए न्यौछावर कर दिए, हमको बचाने के लिए न्यौछावर कर दिए। तो क्या आप नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे वहां पर उस जगह पर जाएं और अपने देश की सेवा करें? पढ़ाई, अभी क्या है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं है। जितनी भी डिफेंस फोर्सेस है ना मैम, उसमें सी हो या बी हो या ए सर्टिफिकेट हो, सबके मार्क्स हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। सी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स हैं, बी के 8 मार्क्स हैं, ए के जो स्कूल लेवल पे मिलता है उसके 3 मार्क्स हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो क्या मैं तो कह रहा हूं 0.5 से नौकरी चली जाती है, आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं, 6 मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, आप ज्वाइन कराइए। क्यों नहीं कराते ज्वाइन? यूपी में एनसीसी के जब एमबीबीएस का जो बच्चे नीट की जो काउंसलिंग होती है उसमें इसके मार्क्स हैं। अरे आप कराइए ना, आप डॉक्टर बनाइए बच्चे को थ्रू एनसीसी, बच्चा डिसिप्लिन भी होगा, सही टाइम से हॉस्पिटल टाइम से पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें ये बहुत सारी चीजें हैं एनसीसी में। एनसीसी सिर्फ ड्रिल नहीं, एनसीसी में डिबेट्स होती हैं, एनसीसी में डांस होता है, एनसीसी में नुक्कड़ नाटक होता है, अवेयरनेस होती है, स्पीकिंग होती है। तो प्लीज पेरेंट्स, मैं आपको ये आह्वान करना चाहता हूं एक कर्तव्यनिष्ठ एनसीसी ऑफिसर होने के नाते कि आप आगे बढ़े, अपने
अपने बच्चों का, अपने वार्ड्स का साथ दें। मैं आपके साथ हूं, हम सब एनसीसी ऑफिसर आपके साथ है, इंडियन आर्मी आपके साथ है। जय हिंद। वेरी नाइस। अगर मैं एनसीसी के थ्रू जो यूथ है उसमें कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और देशभक्ति ये दोनों ही सेंस डेवलप कर पाते हैं, कैसे? मैम देखिए, अभी 14 अगस्त आ रहा है, जी। 14 अगस्त आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ये पता होता है कि 14 अगस्त में क्या करना होता है। मतलब वही डांस और सॉन्ग्स बस। हम अभी 14 अगस्त में हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं एसीपी विजय नागर जी सेंट्रल में है, पीएचक्यू में, वो आ रहे हैं। तो हम उसमें गार्ड ऑफ ऑनर करा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर इज लाइक अ वेरी गुड ड्रिल। उसमें राइफल से सल्यूट दिया जाता है। हाँ। और हम झंडे, मतलब सारे सब चीज कैडेट्स कर रहे हैं, सीनियर कैडेट्स। मैंने उनको एक बार बता दिया, सब कुछ वो हैंडल कर रहे हैं। 0 पीरियड होता है, उसमें वो कैडेट्स को बुलाते हैं। तो यही तो लीडरशिप है। मतलब कैडेट को मैंने एक बार बता दिया, 11th या 12th क्लास के कैडेट को मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, जो 9th क्लास का सेकंड ईयर का कैडेट है वो भी मुझे मैसेज करके पूछता है कि सर मुझे भी कैडेट्स को सिखाना है। तो क्या ये लीडरशिप क्वालिटी बढ़ नहीं रही है? भाई एक लीडर बनने का जज्बा बन रहा है, वो चाहता है कि मेरी आवाज सुने और मैं सिखाऊं। क्या आपको लगता है कि 10 से 5 साल के बीच में एनसीसी का जो विजन है वो कुछ अलग लेवल का होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? इसके अलावा यूथ और देश दोनों के लिए इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? मैम देखिए, एक्सपेंशन तो होगा। अभी जैसा न्यूज में भी है और जैसा अभी आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि एनसीसी बॉर्डर कोस्टल एरिया में भी बढ़ रही है। हाँ, जैसे वहां पे नहीं थी अब वहां पे बढ़ रही है। जैसे 16 लाख कैडेट से अब 20 लाख करने, 4 लाख और बढ़ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम देंगे नहीं तब तक बनेगी नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसा देश बने। देखिए, मतलब हमें एनसीसी का मोटो क्या है, एक तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। लेकिन एनसीसी क्यों जरूरी है? एनसीसी इसलिए जरूरी है कि वो कैडेट को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, अपने नेशन से प्यार करना सिखाती है। क्या आपने कभी सुना है कि जय हिंद, एक छोटा बच्चा भी अगर किसी को कैडेट को यूनिफॉर्म में देखता है ना, कैडेट को बहुत फैसिनेट होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद अपनी मेरा बच्चा भी मुझे देख के कहता है कि मैं ऑफिसर बनूंगा। तो क्या एक दूसरा कैडेट या कोई भी ये सोच के फैसिनेट नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? वो चाहेगा कि मैं इसी तरीके का बनूं। जी बिल्कुल, एग्जाम्पल आपने दिया, ऐसे मेरी बेटी भी है। वो भी कभी कहीं भी हम जाते हैं, ऐसे ऑफिसर्स दिखते हैं तो वो खुद भी जय हिंद करती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब बच्चा भी फैसिनेटेड होता है, उसको भी लगता है कि ये क्या है। फिर हमको बताते हैं कि बेटा ये आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यूथ जो है, जो स्टूडेंट्स एनसीसी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आगे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रह सकती हैं? या एसएसबी के थ्रू वो इंटरव्यू जल्दी क्रैक कर सकते हैं? क्या उनके लिए कुछ कोटा होता है? प्लीज आप बताएं। यस, देखिए एनसीसी की स्पेशल एंट्री होती है जी, ठीक है, जिसमें अभी वैकेंसी बढ़ गई है, 76 वैकेंसी हो गई है, ठीक है। और पहले 56 थी, अब 76 हो गई है। और इसमें क्या है कि आपका सी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ए या बी ग्रेड में। हाँ, और आपको एनडीए नहीं देना है इसमें, ठीक है, एनडीए का पेपर नहीं देना है, डायरेक्ट 5 डे एसएसबी देना है। हाँ, और आप उसको क्रैक करके ऑफिसर बनिए। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने कैडेट्स को, जो मेरे कैडेट्स हैं, जो मैं प्रेजेंट में कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप क्यों एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जाते हो? आप एनडीए के लिए जाओ ना, आपके पास एनसीसी है। जो वहाँ ऑफिसर बैठा है वो आपको लाइक करेगा क्योंकि आपके पास एनसीसी है। आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, डायरेक्ट एंट्री जाओ ना। आप मतलब आप क्यों स्पेशल एंट्री जाते हो? आप डायरेक्ट एंट्री जाओ, दिखाओ अपना डिसिप्लिन, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सीएपीएफ में पिछली बार प्रीवियस ईयर में जो सीएपीएफ में वैकेंसी निकली थी, आप बी सर्टिफिकेट को डिजायरेबल किया हुआ था मैम। तो मैं मतलब एक प्रैक्टिकल के लिए अगर 10 वैकेंसी है ना, और 3 के पास बी सर्टिफिकेट है, वो डिजायरेबल है जी, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा नहीं? उनको पहले लिया जाएगा ना, डिजायरेबल है उनके लिए ज्यादा। हाँ, तो यही चीज है। राइट, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग एक अच्छे एनसीसी कैडेट्स में कौन कौन सी ऐसी 3 या 5 क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे बड़ा तो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट
और लीडरशिप क्वालिटी। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि जो टाइम में आपको जो भी वर्क दिया जाए, जो भी काम दिया जाए, वो टाइम से करें। और ये जरूरी नहीं है कि आप एनसीसी का ही काम, अपने घर का काम, मम्मी कहती है कि टाइम से उठो तो उठो, मम्मी कहती है टाइम से सो तो सो, इतना पढ़ना है पढ़ो, यस मम्मी, यस मम्मी, एक बार करके तो देखो, मम्मी भी खुश हो जाएगी और पापा भी खुश हो जाएंगे, फैमिली भी खुश हो जाएगी, स्कूल भी खुश होगा और आपके जीवन, मैं कह रहा हूँ जीवनमय हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि जैसे यूएस में, क्योंकि अभी आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे, यूएस में है, इजराइल में है, वहाँ पर जितने भी सिटीजन हैं उनको कंपल्शन है, ये मतलब कंपलसरी है कि आप भी ऐसी आर्मी ट्रेनिंग लीजिए, आप ट्रेंड हो। कभी भी ऐसा सिचुएशन आती है, वॉर सिचुएशन है, तो यू शुड बी लाइक ट्रेंड एज एन आर्मी पर्सन। तो क्या अपनी इंडिया में भी होना चाहिए या इसके लिए वर्क किया जा रहा है? मैम मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँ कि ऐसा हो रहा है। Nice. ऐसा हो रहा है, आप अग्निवीर देखिए ना, हमारे वाले तो पैसे भी दे रहे हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ये करा है अग्निवीर के लिए, 4 साल की के लिए है और उसमें से 25% जो बेस्ट होंगे वो परमानेंट कर दिए जाएंगे, बाकियों को जो भी हैंडसम अमाउंट है वो देके उनको और भी डिफेंस सर्विसेज में दिया जाएगा। तो ये तो हो रहा है और होना चाहिए, मैं तो पसंद करता हूँ इसको। आप देखिए ना, जब वॉर होगी और ये जो 4 साल के बच्चे करके आ रहे हैं तो ये तैयार होंगे ना, वेल प्रिपेयर्ड होंगे, राइट, तो इनको यूज कर सकते हैं हम। तो मतलब एवरी सिटीजन मस्ट बी लाइक द आर्म्ड। अगर आर्मी में नहीं जाना चाहता तो कम से कम एनसीसी तो कर ले। हाँ, गोली चलाना तो सीख जाएगा। कम से कम वो इतना तो ट्रेंड होंगे कि कभी कोई मुसीबत आए तो आप डरेंगे नहीं, डरकर सामना करेंगे, तो डटे भी रहेंगे, दुश्मन के सामने डटे रहेंगे। और हमेशा ऐसा सिटीजन बनना, मतलब मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा अगर ऐसा कुछ होगा। तो मुझे लगता है सभी जितने भी इंडियंस हैं वो चाहते भी होंगे। अब मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप स्पोर्ट्स को भी देखते हैं और साथ ही एनसीसी को भी, तो दोनों कैसे मैनेज करते हैं आप? मैम दिल की बात कह दी आपने। जी। मतलब क्या है कि मुश्किल होता है। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इजी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट जी। फिर लेकिन वही बात आती है डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट है, मैंने ट्रेनिंग में यही सीखा, मैं 3 महीने वहां गया था। मैं एक्चुअली क्या है कि रियल थिंग बता रहा हूँ कि बियर्ड में हर 3 दिन में बनाता था। ओके। लेकिन ऐसी आदत हुई है 3 महीने की कि डेली बनानी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठ के मैं डेली शेव करता हूँ और डेली रेडी रहता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी ना, तो मैंने तैयार किए बच्चे, ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, जबकि हेयर कट था प्रॉपर, लेकिन दोबारा हेयर कट कराया। ओके। उस समय मेरे को फॉर्मल में रहना था, यूनिफॉर्म में नहीं रहना था। ओके। तो मुझे क्या दिखाना था वहां पे? डिसिप्लिन दिखाना था अपना, वेल हेयर कट, पूरा आर्मी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी पूरा हेयर कट है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ मैम के पास आ रहा हूँ, नैन्सी मैम के पास आ रहा हूँ तो ही नहीं। मैं हमेशा ये डिसिप्लिन है, ये आपके अंदर आना चाहिए और एनसीसी से ये आएगा आपके पास। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। बस जाते जाते आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि वो एनसीसी से जुड़े, और हर माँ ये सोचे कि मेरे अगर 2 बच्चे हैं, मैं तो कहती हूँ दोनों ही जाएं, 3 भी हैं तो तीनों भी जाएं, लेकिन एक तो जरूर वो बच्चा जाए। मैं सभी माताओं से, सभी से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये आप फिर बाद में ये आपके मन में ना रहे कि मेरे पास चांस था बेटे को भेजने का और मैं नहीं भेज पाई। ये एक तरीका है आपको अपने नेशन के लिए प्यार दिखाने का, ये एक तरीका है अपने भारत को प्यार करने का, ये एक तरीका है अपने हिंद को जय जयकार करने का। और अभी ये पॉडकास्ट करते करते गुड न्यूज़ सामने आई है, हालांकि थोड़ा सा पहले आई थी, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पापने जी हैं, इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सबसे पहले उसके लिए आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, क्योंकि वो रिजल्ट सामने आ गया, आप कैप्टन बनेंगे तो एक नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। यस मैम जी। मैम देखिए, एक शुभ काम जिसे कहते हैं ना, कि मैंने जैसे आपसे बात हुई थी और जैसा आदमी का मन होता है वैसे ही उसके काम होते हैं जी। तो जैसे ही आपके पास आया वैसे ही रिजल्ट आ गया कि मेरा जो रिफ्रेशर कोर्स है लेफ्टिनेंट टू कैप्टन प्रमोशन के लिए वो क्लियर हो गया और मैं ए ग्रेड से एक्सीलेंट ग्रेड में उसको क्लियर कर लिया।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो बस इसमें ये और मैं जानना चाहती हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी और कितनी बढ़ गई? मैम बस जिम्मेदारी तो जितनी लेफ्टिनेंट की थी उतनी कैप्टन की थोड़ी ज़्यादा है कि क्योंकि मेरी यूनिट में अब मैं सेकंड जो रैंक है वो हो जाएगा मेरा। ओके। हाँ, और जिम्मेदारियाँ तो बढ़ेंगी क्योंकि जब रैंक बढ़ती है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही हैं और कैंप्स में ज़्यादा ड्यूटियाँ लगेंगी और स्पोर्ट्स के साथ साथ इसको भी देखना पड़ेगा, जिम्मेदारियाँ तो बढ़ेंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट कि आप बहुत अच्छे से करें। अब कैप्टन के ऊपर अगर कोई एक नई रैंक है तो वो कौन सी होती है? इसके बाद आपकी क्या रैंक हो सकती हाँ है? मैम, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर जो सीनियर डिवीजन के होते हैं वो जी। मेजर तक जाते हैं ओह, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने कंधे पे नेशनल एम्बलम एक दिन जरूर लगाऊंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।